सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार। स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी में। फ्रेंड्स, टॉप 30 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो है वो भारत 1928 ईस्वी में आया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, चरखा किस आंदोलन का प्रतीक था। जो चरखा जो था वो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। इसका भी आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या करें, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि डार्विन का नाम किससे जुड़ा हुआ है। जो डार्विन के जो नाम है वो जुड़ा हुआ है प्राकृतिक चयन सिद्धांत से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है वो हेग में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता जो है, जीवाणु नहीं, जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के जो पिता कहा जाता है वो लुईस पास्चर को कहा जाता है। किसे, लुई पास्चर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि भारत में कितनी अनुसूचियां संविधान में है। संविधान के 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह था वो लोथल था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें 10 नंबर क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए थे वो विवेकानंद जी किए थे। कौन, विवेकानंद जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। तो केरल राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में होती है। जो ओजोन जो परत है वो समताप मंडल में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्लासी का युद्ध कब हुआ था। फ्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। कब, 1757 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, डीडीटी का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो डीडी का उपयोग है वो कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके लिए, कीट नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था। शेरशाह जो सूरी थे वो ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। जो हाइड्रोजन जो बम है वो फ्यूजन पे काम करता है, यानी कि नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में है। भाखड़ा नंगल जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि SLV-3 किसके नेतृत्व में किया गया था।
ये जो SLV जो 3 था वो नेतृत्व किया गया था APJ अब्दुल कलाम, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में SLV 3 का लॉन्च किया गया था, नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करें, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की जो स्थापना था वो किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? तो जो है ऑक्सीजन। आपको बता दो कि जो ऑक्सीजन जो है ऑप्शन डी, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं माना जाता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये जो है भारतीय संसद का संयुक्त सत्र जो है वो हमारे राष्ट्रपति के महोदय जी के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 23 नंबर क्वेश्चन कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तो ऑप्शन ए, इसका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? वो हो जाएगा साइनोकोबालामिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक जो थे वो धनानंद थे। कौन थे? धनानंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का जो पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMF का मुख्यालय जो है वो अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो थे वो आर्यभट्ट ने किए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1942 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज जो किसने किए थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।